लेकिन जब एक देश में एक ही वर्ग के लिए दो विधान होते हैं तो कहीं न कहीं से आगे वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जब वो चीज़ें जाती हैं तो वो कहीं न कहीं से उस चीज़ों पे एक डिबेट होता है, उसको फिर हम कहीं न कहीं से एसेस करते हैं, उसका एसेसमेंट होता है। तो अगर जम्मू कश्मीर में 23 अगस्त 2010 के पहले वालों को उस आदेश में छूट दी गई है तो एक देश एक नियम में अगर उस पर कहीं न कहीं से बिल्कुल बहस हुई होगी, सारे बिंदुओं को रखा गया होगा, सारे टेस्टिमोनियल सर्टिफाइड रखे गए होंगे, तभी इस तरह के आदेश कल्टीवेट हुए और वो आए। तो हमारा जो 13 मई की सुनवाई थी जिसपे ज्यादातर जो जज साहब का जो एम्फेसाइज था वो यही था प्रोविजो 2 के बारे में, 23(2) में प्रोविजो 1 प्रोविजो 2, उसमें 23(2) पे ही था कि टीचर इन सर्विस की बात है। उसमें उनका सारा डिपिक्शन वो रिक्वायर्ड कर रहे थे कि आप मुझे इस पर सेटिस्फाइड करिए किस तरीके से ये इन सर्विस के लिए जो पहले के लिए नहीं है वो इसी पे थे। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रहबर तालीम का ये दासा है जिसमें एग्जेम्पशन दिया गया है वो साफ जाहिर करता है कि वास्तव में जब ये 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन आया, 23(1) में न्यूनतम क्वालिफिकेशन के रूप में टेट को लिया गया और 2017 के अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया कि 31 मार्च 2015 से पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए, वो क्यों नहीं 31 मार्च 2017 का ही कहे, इसलिए कि वो 2010 से 15 वालों के लिए ही दिया गया था। उनकी जो शिथिलताएं जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी उनके लिए ही था। लेकिन अभी मैं आऊंगा फिर उस पर 2011 भी मत लाइए, अभी मैं आऊंगा विस्तृत आऊंगा किस तरीके से 29/7/11, 13 फरवरी 13, कर्नाटका का 12, ये सारे बिंदुओं पे भी आऊंगा। अभी जो सारा हमारा बहस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 23 अगस्त 2010 से लेकर के और 2017 के बीच में एक जो जिसको आप कहते हैं स्विंगिंग हो रही है। स्विंगिंग इस तरह से हो रही है, डिबेट स्विंगिंग इसको कहते हैं। डिबेट स्विंगिंग इस तरह हो रही है कि वो रिलेटिवली 2017 का अमेंडमेंट दैट इज एक्चुअली डायरेक्टेड टू द प्राइमरी एक्ट प्राइमरी नोटिफिकेशन ऑफ 23 अगस्त 2010 उससे जुड़ा हुआ है। उसी के रेफरेंस में 2017 की वैलिडेशन को 2017 के ऑथेंटिकेशन को 2010 के 23 अगस्त 2010 के उसके रेफरेंस में रिलेटिवली हम उसको जज कर रहे हैं, हम उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, हम उसको एडमिसिबल कर रहे हैं और हमने उसको सबमिट भी किया है। तो वहां पर रहबर तालीम में 23 अगस्त 2010 के पहले शिक्षकों को पूरी तरीके से टेट से छूट दे दी गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 13 मई को जो सुनवाई हुई है उसमें भी ये चीज छूट मिलनी चाहिए, उसमें भी चूंकि हमने बहस की है। तो आपको बता दूं कि एक ही मसले पे चूंकि कोर्ट में कभी कभी ऐसा होता तो नहीं, नेचुरल तो ये नहीं है। आप अगर इसकी बात करेंगे तो ये नेचुरल नहीं है कि एक ही विषय पे एक ही रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच कुछ और निर्णय देता है, दूसरा डबल बेंच कुछ और निर्णय देता है। तो वो कहीं से स्पॉन्टेनियस है, यूनिवर्सल क्यों नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम यूनिवर्सल मानते हैं। तो किस तरह से उसमें वेरिएशन आ सकता है, तो आता है, वो होता है, उसको हम किसी तरीके से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, लेकिन बात आई है कि जिस तरह से इंटरप्रिटेशन उस मामले पे हो वही इंटरप्रिटेशन तो हमने किया और हमने बहुत बेहतर तरीके से किया। आपको बता दें कि इतिहास में इतने अच्छे रिप्यूटेड प्रीमियम फेस वैल्यू वाले काउंसिल्स कभी किसी एक मसले पे सामने आए ही नहीं थे। यहाँ तक कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले की जब सुनवाई चली थी उसमें भी इतने बड़े बड़े काउंसिल्स, 2 सॉलिसिटर जनरल और 5 रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, 10 से 12 जो प्रोमिनेंट फेस वैल्यू काउंसिल वो आपके इस मसले पे आए। तो जब भी ये जो जजमेंट आएगा तो जरूर आप ये ध्यान में दिया जाएगा कि वहां पर जम्मू कश्मीर में किस तरह का आदेश दिया गया इस मसले पर और किस तरीके के जो हमारे काउंसिल्स ने महत्वपूर्ण प्लीडिंग की उसको भी वो आदरणीय दत्ता जी ने नोट डाउन किया है, कंसीडर करने की बात कही है, उन्होंने बिल्कुल कहा है। और उसमें मैं बताऊं अब सिंघवी साहब का, मैं आता हूं उस पर 2011 पर सिंघवी साहब ने क्या कहा। सिंघवी साहब ने उन्होंने 4 आइटम्स 4 आर्टिकल्स पेपर उन्होंने जो है उनको कोर्ट मास्टर के वाया कोर्ट मास्टर उन्होंने उनको दिया जज साहब को और उन्होंने उनको कहा, उन्होंने बात कही। पहली बात हुई 23 अगस्त 2010, उन्होंने कहा एज पर द नोटिफिकेशन गिवन बाय 23 अगस्त 2010 द टीचर they have been actually exempted by this notification and they are not liable and supposed to be compelled by giving the mandatory TET examination। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में उन्होंने 29/7/11 की बात भी की। 29/7/11 के विषय में उन्होंने ये कहा the all recruitment done by the amended form of this notification cultivated by the 23rd of 2010 and took place in 29 July 2011 actually the all teacher who has been covered by this amended form respectively all the state
has been actually recruited by the notification of NCT 2001. उन्होंने कहा 29/7/11 की जो भी भर्तियां हुई हैं 2001 के बेसिस पर निमौली से हुई हैं, तो और उनको दे आर आल्सो गिवन एग्जेम्पशन। उन्होंने हॉलिस्टिक एग्जेम्पशन की बात कही है। दे आर हैविंग द फुल हॉलिस्टिक एग्जेम्पशन, एंटाइटल्ड फॉर दैट, एंड दे आर नॉट कंपेल्ड टू बी कवर्ड बाय द टेट मैंडेशन, टेट कंपल्शन। उनकी बात भी की है। उन्होंने 12A का भी किया जिक्र। उन्होंने 12A का भी बात किया कि एज पर द नोटिफिकेशन given by the 23rd August 2010, the 12A notification, it is clearly vivid and clearly pointing out that the recruitment that has been done 2010 to 2012, actually the flexibility that has been given by the respective states, they have to when their notification is anyhow in their notification it is written or given that the TET is compulsory in their respective recruitment, they are only liable as the Haryana recruitment that has been done in 2012, जैसा हुआ था 2012 में, उनके लिए भी आदेश आया है कि उनको करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि 29/11 के पहले जो भी नियुक्त हुए हैं उस संशोधित विज्ञापन में भी उनको 2001 के नियमावली के तहत चूंकि वो भर्ती हुए हैं, इसलिए उनको पूरे एग्जेम्पशन की बात की। 10 के साथ साथ उन्होंने 11 की बात भी की। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 10 की बात इसलिए की क्योंकि 10 में आपके नोटिफिकेशन का वो डेट है। वो एनसीटी एज ए रेगुलेटरी बॉडी हु इज डिटरमाइनिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट पैरामीटर ऑफ द ऑल एस्पिरेंट्स they are willing to be enrolled in the basic education in the every state of India. Actually, this is the regulatory body. They have commenced their first ever notification into 23rd August 2010. Actually, they are referred for that. So all the swinging debate that is going on between the 2017 to 2010, इसके बीच में जो भी चीजें हुई हैं, इसलिए उसको हम ज्यादा पॉइंट आउट और हाईलाइट करते हैं कि 2010 इस तरह से किस तरीके से इसमें वो फिगर आउट हो रहा है। लेकिन 2011 29/2011 डिमार्केटिव डेट है, एज वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड इन आवर काउंटर दैट द डिमार्केटिव डेट ऑफ एनरोलमेंट एज द recruitment notification has been issued by the Uttar Pradesh as well as so many states. Their recruitment notification has been issued on 29 July 2011, the first one. उसके पहले कोई भर्ती नहीं हुई आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ 23rd August 2010। तो 29/11 ही है, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी आप ये मत सोचिए, सिंघी साहब ने 10 की बात भी की, नोटिफिकेशन मूलेट की बात की, पैरा 4-5 की एग्जेम्पशन की बात की। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 29/11 में जो भर्तियां हुई हैं 2001 के नियमावली के अधीन हुई हैं, दे आर आल्सो लायबल टू हैव देयर फुल फ्लेज एग्जेम्पशन बाय दिस अमेंडेड फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है। और जैसा आपने कहा, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर। एक्चुअली द बोथ जज ऑफ रिस्पेक्टिव बेंच हैज बीन satisfied by their by his prominent logic in this matter. उन्होंने इसको बहुत ही कंसिडरेबल वे में लिया है कि नहीं ठीक है, ये हम कंसीडर करेंगे, दिस इज सपोज टू बी कंसिडर्ड। If there any recruitment that is done by the recently 2001 notification, it should not be compelled that the every enrolled teacher has to be compelled by giving the TET examination. तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2001 की बेसिस नियमावली से इनकी भर्ती हुई है, तो इनको हम 29/11 से जो भी भर्तियां शुरू हुई हैं उसके बाद के लोगों करेंगे, उसके पहले के लोगों के 2001 के बेसिस नियमावली में आते हैं। और वही बात सलमान खुर्शीद ने त्रिपुरा के मसले पे भी कहा था, जहां पर उन्होंने कहा था, पहली तारीख आप याद करिए 18 नवंबर त्रिपुरा के, उन्होंने कहा था ठीक है हम इसके बारे में त्रिपुरा सरकार से रिजॉइंडर के लिए कहेंगे, जिसमें स्पष्टता वो पैरा टीचर त्रिपुरा के शिक्षकों के विषय में लाएंगे। और उसी की सुनवाई से वहां पर एक मोमेंटम, एक एक्सीलरेशन आया भी त्रिपुरा में, और इस रिफरेंस को फिर ग्रेविटी मिली। क्योंकि आप ये बात को समझिए, दोनों काउंसिल्स ने, हमारे फिर रोहतगी साहब ने भी कहा इस बात को, उन्होंने कहा एज द फर्स्ट वन डेट आई वांट टू एडहेरेंस बिटवीन यू, the first April 2010, actually this is the date when the enactment has been figuring out by the government of Union of India, and in the notification it is issued on the date of 23rd August 2010। 23 अगस्त 2010 को ये issued हुआ notification में कि onwards 23rd August onwards under 23rd one the minimum qualification would be treated as it would be a minimum qualification for all aspirant who is willing to be enrolled in the basic education as a teacher, as a assistant teacher. And later on in the amendment form of 2011, when the recruitment has been done by the respective state, it has been applied on. तो कहने का मतलब ये है कि, और फिर उन्होंने कहा, जब मसीह जी ने उन्होंने थोड़ा सा उनको वो किया, पॉइंट आउट किया, तो उन्होंने कहा
कि सर एज योर ऑर्डर यू हैव गिवन ऑन द 1 September 2025, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन 168 एंड 169 एज वेल। उन्होंने कहा यू हैव गिवन एग्जाम्पशन फॉर दिस एक्सेप्शनल वन केस, आपने दिया है एग्जाम्पशन। तो फिर उन्होंने कहा ठीक आई विल सी। तो हमारे दोनों काउंसिल्स ने बड़ा लेजिटिमेट और लॉजिक पॉइंट रखा है, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट शुड नॉट बी सबसाइडेड, इट वुड बी कंसीडर्ड इन फोर्थ कमिंग ऑर्डर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पटवालिया जी ने भी बहुत अच्छी बात की। एक्चुअली उन्होंने कहा ऑन द ग्राउंड ऑफ 21 article where it has been given the free and compulsory education of the children, the lateral one children, they want you can say the children of the last queue who has been given the free and compulsory education under 21A, but it should not be ignored. We should not ignore on the basis of 21 that the article 14 should be subsided. उन्होंने कहा कि जो 14 का समानता का अधिकार है उसको हम सबसाइड नहीं कर सकते on the ground. Both articles are important. They are having the full gravity in our constitution. It should not be subsided on the ground of one. Other one should not be subsided. उन्होंने कहा it is clearly mentioned. उन्होंने पटवाले जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। और फिर एक जो पश्चिम बंगाल की मैम है, सॉरी दैट आई एम नॉट, आई डू नॉट नो द नेम, कुड नॉट रिकॉल। उन्होंने तो पूरी बात कही। आप जो जावड़ेकर साहब के उस पर आते हैं तो हमारे भी काउंटर में वो चीज एडमिसिबल है, क्योंकि वो 2017 का अमेंडमेंट वास्तव में एनआईएस की ट्रेनिंग के लिए उन लोगों के लिए था जो अप्रशिक्षित थे, 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली से भर्ती हुए थे। एनी हाउ दे हैव नॉट गिवन एनी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दैट दे शुड कंप्लीट देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे शुड बी ट्रीटेड एज ए ट्रेन टीचर। ट्रेंड अनट्रेंड की बात जो आपके सामने वो हमने दिया है, वेयर द 582 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड फॉर द मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो उन्होंने कहा इस बात को, उसको उन्होंने मेंशन किया। और एक बात बताएं आपको कि 4 से 5 पॉइंट जो देते हैं हमारे काउंसिल जिस पे डिबेट होती है, उसके अलावा जो टेस्टिमोनियल होते हैं, जो काउंटर होते हैं, उसमें सारी हार्ड कॉपी सबमिट होती है। 150, 160, 200 पेज की होती है और वो भी वो हाईलाइटेड करके देते हैं, जिसमें वो फिर उनके एलआर जो कोर्ट के एलआर होते हैं वो पढ़ते हैं। आदेश लिखने के पहले वो देते हैं किसी को, अगर उनको रिलेटिवली उसमें वो चीज लगती है तो उसको पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए जिन पॉइंट पे बहस हुई है वही पॉइंट्स हमारे आदेश में कहीं न कहीं से फिगर आउट होंगे। वो भी पॉइंट फिगर आउट होंगे जिन पे बात नहीं हुई है, लेकिन उनको हाईलाइटेड किया गया और उनको एडमिट किया गया है कि आप इसको दिस शुड बी कंसीडर्ड। उनकी बात भी होती है, वो भी कंसीडर किया गया। और हमने 2017 के अमेंडमेंट में जो वास्तव में उसकी परिभाषा ट्रेंड अनट्रेंड की थी, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित की थी, 582 करोड़ पास करने की थी, एनआईएस ट्रेनिंग करने की बात थी, 2000 के बेसिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत टीचरों की उनकी बात थी जिन्होंने किसी तरह से प्रशिक्षण योग्यता नहीं ली है, जो दक्ष कुशल नहीं है आज की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, उनके लिए वो था। और जहां तक ये विषय था कि उसमें टेट मिनिमम योग्यता 23 अगस्त के विषय में था, उसके लिए 2010 से 15 के विषय में जो टीचर थे उनके लिए भी विषय पे था कि ये प्रोविजन 2 वास्तव में उन टीचरों की बात करी जो 2010 से 15 के बीच में नियुक्त हुए हैं। और अगर नहीं होता फिर 2019 में ये बताइए कि 6 साल 7 साल से हम किस तरह से सर्विस में हैं। ये पॉइंट में बहुत दिन से मैं कहता हूं, आज बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट उठाइए, कुछ लोगों ने वीडियो में कहा, मैं हर लाइव में इसको मैंने बोला है। आप मेरे सारे लाइव में मैंने हर लाइव में इस चीज को बोला है कि अगर अब उसकी एप्लीकेबिलिटी बनती थी, दत्ता जी ने कई बार कहा कि आपको 5 साल दिया गया, आपको फिर 2 साल दिया गया। वो मैम ने कहा, जो काउंसिलर उन्होंने सब कहा कि सर कहाँ दिया गया, हमको तो नहीं बताया गया। वी हैव बीन नॉन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर स्टेट एंड एक्सिक्यूटिव बॉडी दैट वी हैव टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन विद दिस द टाइम वी हैव बीन गिवन फर्दर प्रोवाइडेड। हमें तो नहीं कभी कहा गया, ना 5 साल ना 2 साल कहा गया। और अगर वो वास्तव में हम उसके अंडर आते हैं तो 2019 में तो हमारी सर्विस खत्म हो गई 6 साल से। वाई वी आर बीइंग सर्वाइवल इन दिस मैटर। हम सर्वाइव, हमको 2025 को पता चला कि वी हैड टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन, हम क्लियर करना था। तो इट्स समहाउ दैट ये बहुत ही अस्पष्ट बिंदु है, बहुत ही एलॉबरेशन करता है और कहीं न कहीं से उसमें जो अस्पष्टता है 2017 के अमेंडमेंट में, जिसके लिए हमने जो 6 और 9 की पोजीशन होगी, जैसा आप कुछ और समझ रहे हैं हम कुछ और कर रहे हैं, तो वास्तव में उस पर जो 2017 के प्रकाश जावड़ेकर जी का विषय वो हमने एडमिट किया है टेस्टिमोनियल हार्ड कॉपी के थ्रू। हमने ये भी कहा है, हमने ये भी सारे पॉइंट रखे हैं जो हम बार बार कहते हैं, वो भी हमने रखा है कि अगर हम उसके कवर में आते तो 19 में 1 दिन की सेवा नहीं बढ़ती, हमको 6-7 साल से आप क्यों वेतन दे रहे हैं। तो वास्तव में उस एलाब्रेशन को हमने अपने टेस्टिमोनियल से सबमिट किया है। आप परेशान मत होइए। कई लोग भेज रहे हैं कि सर ये प्रकाश जावड़ेकर जी का सर्टिफाइड कॉपी ये जमा करें, वो जमा है ऑलरेडी।
और आप सर्टिफाइड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चाहें। वो जमा है हमारे काउंटर में, आप जमा देख सकते हैं, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल परिणाम पक्ष में आएगा। चौधरी गजेंद्र जी, परिणाम पक्ष में ही आएगा बिल्कुल। इट शुड बी इन आवर फेवर, इट वुड बी इन आवर फेवर, बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब है कि उस मसले पे आपको बता दिया जाए कि वो पेपर भी हमने वो सबमिट किया है, जिसमें 2017 में ट्रेंड एंड ट्रेंड की बात थी, और वास्तव में वो 2017 जो उन टीचरों के लिए थे 2001 के विशेष अनुमावली के अधीन जिनकी भर्ती हुई है, जिनकी योग्यता, शिक्षण योग्यता संतृप्त नहीं हो पा रही थी उस समय के शैक्षिक अर्हताओं के विषय में, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि जब से RT एक्ट लागू हुआ है ये विषय हैं, तो उस पर, और साथ साथ उन टीचरों के लिए जिसमें अब देखिए अलग अलग राज्यों में उनके लेजिस्लेचर द्वारा अलग अलग रिक्रूटमेंट डिमार्केटिव डेट तय की गई है। अब उस पर आते हैं। कर्नाटका में 12 है, कश्मीर में 19 है। अभी कश्मीर में देखिए बहुत विषय अभी बचे हुए हैं। 2010 से 18 के जो टीचरों को दिया गया है आदेश, वो फिर अपील करेंगे और फिर रिव्यू में जाएंगे कि उनके यहाँ तो वास्तव में 2019 अगस्त में 370 आर्टिकल रूल आउट हुआ और 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ। तो जो 18 में रहबरे तालीम खत्म हुआ और 2023 अगस्त 2024 अगस्त 2010 के बीच के भी टीचर, वो तो एग्जाम्पशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। और उसी तरीके से आपके यूपी में 29/7/11 के टीचरों को मिलेगा, कर्नाटका में 2012 के टीचरों को मिलेगा उसके पहले, और महाराष्ट्र में 13 फरवरी 2013, मतलब 12 फरवरी मिडनाइट 2013 के पहले के शिक्षकों को भी एग्जाम्पशन मिलेगा। अभी तो हमारे इस बहस में ये चीजें पॉइंट आउट होंगी, अभी तो चीजें आएंगी। त्रिपुरा को लेकर बहुत लोगों ने कहा कि सजल देव जी से बात करिए, ये करिए। तो आपको बता दें कि इस मसले पर टेट की अनिवार्यता को लेकर त्रिपुरा के केस में ही दीपांकर दत्ता जी कई बार कह चुके, 2 से 3 बार, कि हम इस रिव्यू के मसले को हम इस टेट के मसले को रिव्यू में ही सुनेंगे। तो हमारा केस मदर केस बनता है। बात समझिए, उनके 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वहां पर पैरा टीचर, असिस्टेंट टीचर के रेगुलेशन की बात आती है, फिर वहां पे क्या उनके लिए टेट अनिवार्यता बनती है नहीं बनती, ये 2। तो ये जो विषय है, चूंकि भारत के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विषय हम उस फोरम में सुनेंगे, रिव्यू फोरम में सुनेंगे। उन्होंने सुना भी और हमने अपना बेस्ट दिया है। हमने अपने काउंसल्स के माध्यम से अपने इंटरप्रिटेशन, ऐसा मत सोचिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया, कुछ भी नहीं, कोई पॉइंट, चाहे वो वर्बली और चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेशन, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, नॉट ए सिंगल पॉइंट वी जस्ट सबमिटेड ऑल दैट। हमने सब सबमिट किया, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम छोड़े हैं। उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और आप परेशान मत हुए कि 17 का वो नहीं जमा हुआ है, ट्रेनिंग और अनट्रेंड वाला, वो सब जमा हुआ है। आज जहाँ तक विजुअल इफेक्ट की बात है, तो कोर्ट थोड़ा सा उस चीजों को अभी उतना सर्टिफिकेशन पे नहीं लेता है, वो टेम्परिंग होता है या कुछ भी और होता है, AI चल रहा है, तो ऐसा नहीं लेता है। और जहां तक त्रिपुरा का मामला है, मदर केस होने के नाते उसकी सुनवाई हो चुकी है 13 मई को। अगर 22 मई को सुनवाई है त्रिपुरा की, जैसा कि अभी शेड्यूल्ड है, अगर 21 मई तक हमारा आदेश आ जाता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, देखिए कोर्ट ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरे अनुमान एकदम सही बैठे तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो लगता है कि 22 मई को अगर सुनवाई 22 मई को अगर सुनवाई अगर होगी शेड्यूल, तो 21 मई तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तभी उसके कुछ ग्राउंड्स बनेंगे। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है वो आगे जा रहा है, इसका मतलब हमारे जो ऑर्डर हैं वो आगे और जाएगा। क्योंकि अभी जो उसमें स्टेटमेंटेशन की बात आएगी, उस स्टेटमेंटेशन पे वास्तव में हमारे यहाँ सारी जो सुनवाई है वो हो चुकी है, सारी सुनवाई हो चुकी है। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि उसमें लीगल टीम तो बिल्कुल मदद कर रही है, लेकिन उसमें काउंसल्स कौन है? उसमें काउंसल्स सलमान खुर्शीद जी हैं और उनके रीट पेटिशन में आर्गुइंग काउंसिल है, उसमें हम किसी और काउंसिल को इनरोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी लीगल, हम कई बार बात होती रहती है सजल देव जी से, तो कहा भी जाता है जो भी रहता है, तो हम उनको वो सारे चीज़ें पॉइंट, अगर ठीक है, अगर सुनवाई होती है 22 को, तो हम इस पॉइंट को फिर से वो करेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, इसको चूंकि ये फ्रेश केस है, ये रिव्यू का है नहीं, तो हम सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से इस मसले में जो बेसिक पॉइंट्स आते हैं, ट्रेनिंग वाली, जावड़ेकर जी वाली, वो उसको फिर से उठाएंगे, 2 बार कहेंगे, 2 बार बात होगी और कुछ छोड़ेंगे नहीं, फिर से बात होगी। अभी तो 4 से 5 दिन का समय है, ब्रीफ किया जाएगा अगर इसमें। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्टेटमेंटेशन की सुनवाई वास्तव में रिव्यू में हो चुकी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल जमीनी स्तर पर तैयारी हो रही है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप पैनिक मत होइए कि त्रिपुरा का केस है सबसे बड़ा केस, 25 लाख शिक्षकों का 13 मई को सुनवाई हो चुकी है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल आपके पक्ष में राहत में ही आएगा। अब 1 सितंबर 2025 का जो फैसला है वो आपके लिए एक बेस पॉइंट का काम करेगा। यहां से आपको
ऊपर पॉजिटिव की तरफ, जिसको आप कहते हैं एक नंबर लाइन होती है ना 0, तो आप माइनस में नहीं जाएंगे। तो अभी नंबर लाइन पड़ी होगी, नंबर लाइन में अब आपको प्लस में ही जाना है। वी वुड फॉलो +1 +2 +3 ऐसे ही जाएंगे, वी वुड नॉट गो -1 -2 ऐसा नहीं है। आपको जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा राहत। अब राहत किस तरीके से, किस क्वांटिटेटिव का होगा और किस प्रकार का क्वालिटेटिव होगा, उस पर हमारी नजर है। और हमारी अगली जो लीगल स्ट्रेटजी है वो उस पर डिपेंड करेगी। वो बिल्कुल लाइनअप है, वो बिल्कुल हमने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। और हम लेजिस्लेचर के लिए भी इस चीज़ को रख रहे हैं, किस तरीके से विधायक जी ने नेतृत्व कर रहे हैं हमारे इस मसले को। और शिक्षा मंत्री जी से जिस विषय पर वो ड्राफ्टिंग के जो 4 बिंदु हैं, जो 2 लाइनें हैं, जो बिंदु जो अस्पष्ट हैं, अपरिभाषित हैं, उनके लिए श्वेत पत्र जारी कराना या 123 अध्यादेश के द्वारा संशोधन करने के लिए भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान करता हूं कि वो भी साथ दें। हम लोग मिल के, सब भाई हैं, सभी शिक्षक संगठन हमारे भाई हैं, किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे, किसी तरह से कोई मन में भेद नहीं है हमारे। सब हमारे भाई हैं, बड़े हैं, अग्रज हैं, छोटे हैं, बराबर हैं, जो भी हैं सब हमारे भाई हैं। योगेश त्यागी जी ने जिस तरीके से सपोर्ट किया लीगल टीम को, मैं उनका जो है तो सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, आपको प्रणाम है। और हम आपके छोटे हैं, अनुज हैं, कार्य कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और भी जितने संगठन के लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन हमने इस संघर्ष को, विधि संघर्ष को जिया है, लड़ा नहीं, जिया है हमने। वी हैव जस्ट लिव दिस कैंपेन, हमने इसको जिया है। वी हैव गिवन द सिंगल ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ टू दिस कैंपेन। हमने एक एक क्षण, एक एक सांस इसको दिया है, हमने इसको जिया है, जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। और इस विषय पे, त्रिपुरा के केस पे आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। सलमान खुर्शीद जी को जो भी जरूरी होता है, फिर से, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी उस समय थे, मेघालय को रिप्रेजेंट कर रहे थे 13 मई के मामले पे, तो उन्होंने कहा, बड़ा उसमें एक थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट हुआ। जज साहब ने कहा, सर वेयर यू वेयर, सलमान खुर्शीद जी वेयर, आप कहाँ थे? तो सलमान खुर्शीद ने कहा, सर आई वॉज एक्चुअली सिटिंग जस्ट हियर एंड आई वॉज इन द क्यू, आई वॉज वेटिंग लास्ट 30 मिनट। तो जैसे कहकर आई हैवंट सीन यू, कहाँ थे आप? तो वही सारी बातें कहा कि एवरी काउंसल्स प्लीज कम फॉर योर रिस्पेक्टिव प्लीडिंग इन द एट द सीनियरिटी लेवल। उन्होंने कहा था इन द डिसेंडिंग वन, उन्होंने कहा था डिसेंडिंग वन में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीनियरिटी लेवल पे अपनी बात को रखिए। तो सलमान खुर्शीद साहब थोड़े से बहुत ज़हीन आदमी हैं और बहुत ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है और थोड़े सीधे हैं। तो वो बैठे थे बेचारे, और बेचारा नहीं कहना चाहिए, वो काउंसल्स हैं, सॉरी। और वो बहुत अच्छे, बहुत डिलीजेंट, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे, बहुत काबिल काउंसिल हैं हमारे। तो वो बैठे थे, तो जज साहब ने उनसे कहा भाई कि कहाँ पे आप थे, आपको आना चाहिए था, यू शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। तो उन्होंने कहा, मेघालय का उन्होंने कहा कि इन मेघालय देयर वेयर नो एनी टेट एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड एज ऑफ नाउ, कोई टेट एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है। बहुत प्रोमिनेंट उन्होंने बहस की। तो फिर जज साहब ने कंसीडर कहा कि अच्छा। तो ऐसा नहीं, सारे काउंसलर्स ने, वो जो मैम है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की। उन्होंने तो पूरे धारा प्रॉफ्लाले से उन्होंने सारा पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा, जब उन्होंने कहा कि 5 साल 2 साल दिया गया, वी हैव नॉट बीन इंटरटेन, वी हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड, नॉट बीन करस्पॉन्डेड बाय आवर रिस्पेक्टिव स्टेट, व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट वी हैव बीन गिवन 2 years and 5 years। तो उन्होंने कहा कि जैसा हमने कहा कि यू आर गोइंग ऑन मिस इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आई एम जस्ट telling the truth, I am just unveiling the fact I am having. Actually this amendment 2017 is figuring out the training program of the untrained one who has been enrolled according to the notification covered by 2001। तो सारी बातें कही गई हैं, जज साहब ने सुनी है, नोट डाउन किया है। सबसे बेहतरीन सिंघवी साहब का उन्होंने कंसीडर करने लिखा है, रोहतगी साहब का भी उन्होंने मेंशन लिया है, बहुत ही उन्होंने पॉइंटेड बात की, उन्हीं के ऑर्डर से उन्हीं के लिए जवाब निकाला है इस मसले पे। पटवालिया जी ने बहुत अच्छा कहा है, और वो काउंसिल जो सॉलिसिटर जनरल मध्य प्रदेश के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने सब कहा है। तो सारे ग्राउंड्स पे पटवालिया जी ने आर्टिकल 40 आर्टिकल 21 पे बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन रखा है, बहुत उनका भी आभार है, ग्रेटिट्यूड है हम लोग की तरफ से। और सलमान खुर्शीद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो कहने का मतलब हमारे काउंसिल को छोड़ा नहीं है। रहबर तालीम का जो आदेश आया है वो नज़ीर के तौर पे नहीं लिया जाएगा, लेकिन 13 मई का जो आदेश आएगा कहीं न कहीं से वो एक रहेगा,
वो ऐसा नहीं है, वो रहेगा। उस ऑर्डर को लिखने के पहले कहीं न कहीं से वो चीज़ें इम्फेसाइज करेंगी, और हमारे इतने सारे काउंसिल्स का होना भी इम्फेसाइज करेगा। उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और जज साहब का जो आशीर्वाद मिला है ओपन कोर्ट में सुनवाई का, वो आपको कुछ देने के लिए ही, कुछ आपको रिलीफ देने के लिए ही, इस मसले पर वास्तव में सारे जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं उसी लिए देने के लिए वो हुआ है। जी ऋचा जी, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखिए, लीगल टीम आपकी टीम है और लीगल टीम इसके लिए समर्पित है। एक भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, किसी एक शिक्षक की, भारत के किसी भी कोने की, ये हमारा फॉर्मेशन है, एक शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। आपकी नौकरी आप 60 साल और जिन स्टेट में 62 साल है 62 साल आप करके रिटायर होके अच्छे से अपने घर स्वस्थ होके जाएंगे। ये लीगल टीम का कमिटमेंट है। नहीं, जम्मू कश्मीर का मेंशन इसलिए नहीं हुआ, आप बात को समझिए। बहुत सारे स्टेट का मेंशन हुआ, कर्नाटका का नहीं मेंशन हुआ, तेरह फरवरी महाराष्ट्र, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइम था, उसमें काउंसिल्स से वो बात कही गई। अभी तो वो 23 अगस्त 2010 से लेकर 2017 के अमेंडमेंट प्रोविजन 2 पे ही उनका सारा वो था कि हमको इसमें संतुष्ट करिए। अभी तो वो तब आएगा जब वो मानेंगे कि 23 अगस्त 2010 के पहले वालों के लिए ये नहीं था, फिर हम उसके अमेंडेड और जो अप्लीकेबल डेट है हर स्टेट की उस पर आएंगे, फिर उसको भी हम वो करेंगे। वो ऐसा नहीं है, वो सबमिशन हमारा है। जम्मू कश्मीर का जो धीमान जी ने कहा है, रहबरे तालीम के इस आदेश को भी हमने फिगर आउट किया उसमें। एक बात और बता दें, जो धीमान जी ने कहा है, जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई इसमें इस विषय को रखा गया है, और इस विषय को मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो चीज डिस्कस नहीं हुई इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं लेंगे। टेस्टिमोनियल में हमने अपने जम्मू कश्मीर के रिव्यू पिटीशन, जो कि लीगल टीम द्वारा ही दाखिल किया गया, उसमें 2019 के मसले को ये कि वहां पर आर्टिकल 370 लगा था, इस मसले को हमने लिखा है, हमने दिया है, और वो पॉइंट आउट करेंगे जब आदेश आएगा, इसीलिए समय लग रहा है। आदेश में ये चीज होगी, उस मसले को हमने पॉइंट, महाराष्ट्र का भी मसला हमने पॉइंट आउट किया है। आइए जो दाखिल कराया गया है वो इसी का वो था। तो आप इस विषय पर निश्चिंत रहिए, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बोला गया। जम्मू कश्मीर का वाया टेस्टिमोनियल वहां एडमिसिबल है, एडमिट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, जो भी आदेश आएगा वो रिलीफ बेस्ड होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो राहत विषयक ही होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मैं चंद्रहास जी नमस्कार, क्या लिखे हैं? नहीं, केंद्र बिल्कुल साथ देगा, और ऐसी स्थिति बनेगी तो हम उस पर उनका श्वेत पत्र जारी करवाएंगे। ये एक दो राज्यों का, एक दो शिक्षक का विषय नहीं है, सरकार भी आपके साथ आएगी। अभी हमारा वेट एंड वॉच चल रहा है, ऑर्डर को लेकर उसकी समीक्षा की जाएगी, कैसे विषय पे वो आदेश है और वो किस तरफ दे रहा है राहत, और कहीं पर यहाँ पर नहीं होगा कि किसी एक के लिए हो गया दूसरे के लिए नहीं हुआ तो लीगल टीम उनको छोड़ देगी। लीगल टीम अपने सभी शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। एक शिक्षक की नौकरी भी नहीं जाएगी। उस दिन में क्या लिखे हैं? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दत्ता जी जो 5 साल 2 साल की बात कह रहे थे, उसी बारे में मैम ने कहा और सब टीचरों ने और हमारे काउंसलर्स ने कहा कि वास्तव में वो हमारे लिए नहीं था। अगर हमारे लिए रहता तो क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमको नहीं बताती? सुबह मिड डे मील में मैसेज आ जाता है हमारे जैसे कि यहाँ से कि आज खीर बनेगी, आज पूड़ी बनेगी, और 7 सालों से 10 सालों से टीचर को नहीं पता है कि 2010 के पहले वाले को उनको टेट परीक्षा देना है। इज इट जोक? हाँ, ये जोक है कि हमको पता ही नहीं है, हम 19 में हमारी डेट खत्म हो गई, 7 साल से हमको बिना जानकारी के। जोक तो है नहीं। तो अभी वो चीजें कही गई हैं, जज साहब एडमिट किए करेंगे, कंसीडर करने की बात कहेंगे, आपको बिल्कुल राहत मिलेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। मध्य प्रदेश का भी विषय आएगा, जब आएगा तो मध्य प्रदेश को भी वो मेंशन लेंगे और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के विषयों को लेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने परीक्षा दी है, आपने वहाँ पर व्यापक की परीक्षा दी है, दक्षता परीक्षा दी है। वास्तव में ये विषय है 2010 और अलग अलग राज्यों में जो डेट है उसके पहले के टीचरों को टेट से छूट के विषय पे। तो मध्य प्रदेश का वो जो पॉइंट है दक्षता परीक्षा, उसको बिल्कुल भूल जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई यहाँ पे बहलाने बरगलाने वाली बात नहीं है। बात ये है, यूनिवर्सल डेट है 29/7/11, नोटिफिकेशन डेट है 23 अगस्त 2010 और कुछ राज्यों में अलग अलग है, उसकी बात हो रही है। तो आप उस पर बिल्कुल वो मत करिए कि जो है वहाँ पे दक्षता परीक्षा हुई, बिहार में दक्षता परीक्षा हुई तो टेट नहीं देंगे, ये विषय अलग है। हाँ बिल्कुल, दीपक शर्मा जी आप पहले दिन से लगे हैं और निश्चिंत रहिए। आप फिर से सुनिए सिंघवी साहब का वो वीडियो जहां उन्होंने 29/7/11 की बात कही है।
जो 2001 के बेसिस निमौली में आते हैं, और उसके साथ टेस्टिमोनियल भी हमारे जमा है ना। बिल्कुल अरे ये क्या बात कर रहे हैं हेमंत जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, आप तो अभी जीतना शुरू किए हैं, अभी तो जीत मिलनी शुरू हुई है ना। हार नहीं मानना है। आपको मुझे देख के लग रहा है कि मैं होपलेस हूं? हाँ बिल्कुल, आपको भी। मैं इसीलिए आता हूं आपके बीच बार बार, हमारी टीम इसीलिए आती है बीच बीच बार बार, राजेश जी, अमित जी, सब लोग हम लोग आते हैं, इसीलिए आते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारना है। ये तो हिम्मत की, धैर्य की लड़ाई है। इतनी बड़ी संख्या में कभी अन्याय हो सकता है? आपने कभी सुना है? किसी देश में नहीं हुआ है कि 25 लाख शिक्षकों के साथ या कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए। नहीं होगा भाई, इट्स क्वाइट अननेचुरल, ये होगा ही नहीं। बस थोड़ा सा पेशेंस ऑलवेज पेज, धैर्य हमेशा मिलेगी। कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया था, हाँ सब अच्छा करेंगे ऋषिकेश भैया। नौकरी जितनी आपको करनी है आप करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे घर में, है ना। अपने पोता पोती को और नाती नतनी को खिलाने जाएंगे नौकरी करने के बाद, पहले नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए निश्चित रहिए, हौसला बना है, हौसला बना रहेगा, है ना। हिम्मते मर्दा तो मते खुदा, हिम्मत नहीं हारनी है। और लीगल टीम आपके लिए, एक एक शिक्षक के लिए लगी है, पहले दिन से लगी है, और हम किसी के आंखों में ना आंसू आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, भाई हैं, और एक एक शिक्षक की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप ही के लिए हमने इतने बड़े बड़े काउंसिल्स खड़ा किए। इतिहास में कभी टाटा और बिरला, अंबानी भी सिंघवी रोहतगी को नहीं खड़ा कर पाए एक साथ, वो आप खड़ा किए हैं। लीगल टीम ने नहीं, आपने खड़ा किया। आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, द 2.5 million टीचर हु हैज बीन सपोर्टिंग द लीगल टीम द फर्स्ट एवर डेट वी हैव फॉर्म दिस टीम। हम आपको देते हैं, आपकी वजह से, आपके दम से हुआ है। और आगे भी अगर ऐसी कुछ भी हल्की सी भी कुछ कमी रह जाएगी हमारे राहत में, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम फिर काउंसिल्स को करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्यूरेटिव है, चैलेंज करेंगे, हायर बेंच में जाएंगे। और हमारे CGI साहब हैं सूर्यकांत जी, बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वी वुड गो फॉर द फर्दर लीगल अवेलेबल लीगल ऑप्शंस वी आर हैविंग। तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। आपकी नौकरी न कहीं गई है न कहीं जाएगी। जितना सच ये है कि इस समय रात है, उतना सच ये भी है, आपकी नौकरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली, है ना। बिल्कुल विश्व विजय भैया, आज हमारी लीगल टीम का और सारे लोग का मैं नाम नहीं ले पा, क्षमा चाहता हूँ। विश्व विजय भैया हमारे हाई ऑक्टेन टॉर्च बियरर हैं। संजय त्रिपाठी भैया, चौधरी साहब हमारे, हनुमान जी, प्रमोद जी, और सोनू चतुर्वेदी जी, तमेश्वर पाठक जी, दीप्ति बहन, कुसुम बहन जी, और साथ साथ जो है कि लक्ष्मण जगताप जी, और आदेश तोमर भैया जिनका सहयोग रहता है। हमारी जौनपुर की टीम, बड़ी बहन अर्चना सिंह जी, बड़े भैया अनुज जी, शैलेंद्र जी, विशाल जी, राजन जी, सूर्या जी, सभी का अभिनंदन है, सभी का सहयोग है, सभी राज्यों का सहयोग है, सभी मित्रों का सहयोग है। ये एक या तीन या कुछ लोगों का नहीं, ये 25 लाख लोगों का संगठन है। संगठन जिसको कहेंगे मतलब आवाज है ना। इट्स ए इनफॉर्मल वॉइस ऑफ द ऑल टीचर दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय द टेट मैंडेशन ऑर्डर। इस सबका एक इनफॉर्मल फोरम है, इनफॉर्मल अम्ब्रेला है ना। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। आपके बीच आके बहुत अच्छा लगता है। रविवार का दिन था, मैंने सोचा अपने परिवार के बीच चलूं, कुछ बातें करूं। आप अकेला कभी महसूस मत करिएगा अपने आप को, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। और सबकी तबीयत अच्छी रहनी चाहिए, सब एकदम मस्त खाइए पीजिए। गर्मी शुरू हो गई है, बेल का शरबत पीजिए, नींबू शिकंजी पीजिए, स्वस्थ रखिए। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। जो भी हमारे बीपी के साथी हैं जो दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल दवा लें और अपना बीपी कंट्रोल रखें, वॉक करें, जो उनको गाइडलाइन दिए हैं जो है कि उनके डॉक्टर, वो फॉलो करें। जो हमारे और भी साथी हैं जिनको कोई इशू है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यू आर ए ऑप्शन लेस वन फॉर योर फैमिली। आप अपने परिवार के विकल्पहीन हैं, अपना ख्याल रखिए। जो अपना ख्याल नहीं रखेगा फिर वो किसका ख्याल रखेगा, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, तभी आप परिवार का ख्याल रखेंगे, तभी आप अपने दायित्वों को निभा पाएंगे।
और जीवन बहुत अमूल्य है, ये बहुत कीमती है, बेशकीमती है, इसका सम्मान करिए। और ये समस्याएं अप डाउन तो आती रहती हैं। जिग जैग आप देखते हैं ना, पैरामीटर्स जो होते हैं मेडिकल, जिसमें सीधी लाइन का मतलब हम हो, तो ये जिग जैग है, ये तो अप डाउन आते रहते हैं। वी वुड सर्वाइव, हम सर्वाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ में है तो सर्वाइव कर लेंगे। और आप देखेंगे कल को जब सब चीज़ें सही हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि अरे एक स्थिति आई थी, हमने ओवरकम किया, वी शैल ओवरकम, है ना, तो हम बिल्कुल उसको करेंगे। तो कहने का विषय ये है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अच्छा किसको है, आई एम सफरिंग फॉर हाई, अरे कोई एंजाइटी मत लीजिए, कुछ एंजाइटी नहीं लेना है ना। एवरीथिंग वुड बी रिजॉल्व, एनी solution, any problem came, it came with its respective solution। सभी समस्या समाधान लेकर ही आती है दुनिया में। मैं बहुत ही आस्तिक और अति सकारात्मक व्यक्ति हूँ, है ना, मुझे हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखती है, ठीक है, बहुत मैं पॉजिटिविटी ही खोजता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा निगेटिव सोचना ही नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ जी, पूरे बिल्कुल एक करेंगे सारे शिक्षकों को, और सरकार से भी बात करेंगे। अगर थोड़ा सा भी राहत नहीं, अगर इसमें कमी रह जाएगी तो आप ये जानिए, किसी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग टेट पास करके निकल गए, कुछ रह गए, कुछ बेचारे हमारे वृद्ध साथी रह गए। वो उस एक वृद्ध साथी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लीगल टीम, जो 56 साल 11 महीने 29 दिन का एक साथी है, जो बीमार है, परेशान है, उसकी लड़ाई लीगल टीम लड़ रही है। तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपकी नौकरी आपकी है और आपकी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय लिया, अच्छा लगा मुझे आपके बीच आकर। जो भी अपडेट होंगे फिर के हम आपके बीच आएंगे, बताएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। जहाँ तक उम्मीद लग रही, इस हफ्ते में आदेश आ जाना चाहिए। और सोमवार शुक्रवार को वहाँ भी थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, पूरे जियो पॉलिटिकल सिस्टम इस समय डिस्टर्ब, एक ट्रांजिशन पीरियड में पूरा विश्व चल रहा है। तो सोमवार और शुक्रवार को वहाँ पे फिजिकल हियरिंग बंद हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वीसी के थ्रू हियरिंग हो रही है। तो एक रजिस्ट्रार ऑफिस खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी अपडेट होंगे हम आपको तुरंत बताएंगे और आपको आगाह करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, इलस्ट्रेशन देंगे। ऑर्डर की पूरी विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा, एक एक पेज की करूँगा, एक एक लाइन की करूँगा, एक एक सेंटेंस की करूँगा, उसके हिडन पॉइंट्स बताऊँगा, उसका एलिब्रेशन दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपने जिम्मेदारी दी है तो उसका मन, कर्म और वचन से हम लोग पालन करें। बहुत